गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बेटर चल रही होगी। आपने 60% सिलेबस जो है वो कवर कर लिया होगा। 60% नहीं तो 40 या 30% सिलेबस कवर कर ही लिया होगा सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिलेबस कवर होगा क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम के बाद ही आपके सीयूटी एग्जाम्स होते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट था कि सीयूईटी, जैसे सीयूटी की हमारी जर्नी चलती है, ये कोई भी शॉर्ट जर्नी नहीं होती सीयूटी की, ये बहुत लॉन्ग जर्नी होती है। आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी से स्टार्ट करते हैं ये सीयूटी की प्रिपरेशन, और जब आप प्रिपरेशन के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है। ये पूरी जो जर्नी होती है नेक्स्ट ईयर जून जुलाई अगस्त तक चली जाती है आपकी पूरी जर्नी। तो पूरा 1 ईयर आपका लग जाता है इस सीयूटी की जर्नी में। जब आप 12th के बाद सीयूटी एग्ज़ाम देते हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि दी ड्यू के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और अगर हम अभी लाइक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सीयूटी के थ्रू हमें कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब में हमें कैसे एडमिशन मिलता है और क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का एक्चुअल में। तो इस वीडियो में आपको वो एडमिशन का प्रोसेस बताऊंगी, और सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपका सीयूईटी में वो आपको बताऊंगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मेरे से सेफ स्कोर पूछते हैं कि सेफ स्कोर क्या है, तो इस वीडियो में आपको सेफ स्कोर भी बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो आपके अभी जर्नी चल रही है, इसका मतलब इसके थ्रू आपको एडमिशन कैसे मिलेगा सीयूटी में। सीयूटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में या डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले देखो, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपका सिलेबस थोड़ा बहुत तो कंप्लीट हो गया होगा। जब आपका सिलेबस 60% कंप्लीट हो जाए, आपको अच्छे से मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट ही आपके काम आते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका टाइम पता चलेगा आपको कि आप 50 क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व करवा रहे हो, उसमें से कितने रॉन्ग गए हैं और कितने राइट गए हैं। ये एक्यूरेसी आपकी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपको पता चलेगी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आपको एक मंथ मिलता है, मई का मंथ, तो उसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सीयूटी की बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अभी तो आप बोर्ड्स की ज़्यादा कर रहे होगे प्रिपेयर, बोर्ड्स का करना भी चाहिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर। उस डोमेन सब्जेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा सेम होता है बोर्ड से। जब आप मई का मंथ आपको प्रिपरेशन करने का मिलेगा, तो उसमें आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं सीयूटी का। तो मैं इसमें बात करूंगी कि एनटीए सबसे पहले फॉर्म कब रिलीज करता है। एनटीए से स्टार्ट करते हैं। एनटीए फरवरी के लास्ट वीक में, फरवरी जब लास्ट होती है तब अपने फॉर्म्स रिलीज करता है। फॉर्म आपको फिल करना होता है। अगर आप सीयूटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं, 1 मंथ तक फॉर्म फिल करने का टाइम रहता है, या 15 डे मैक्सिमम टाइम रहता है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म में क्या क्या एक्चुअली आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको अपने माइंड में क्या रखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही होना चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हो। ऐसे कोई भी आपको सीयूटी में पेपर नहीं देना जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा हो, वरना आपका पूरा टाइम भी वेस्ट जाएगा और आपका कंसीडर नहीं होता सीयूटी में। एग्जैक्टली आपने वही दिया होना चाहिए सीयूटी में पेपर्स जो आपने क्लास 12th में पढ़े होनी चाहिए, और चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो, ठीक है, लैंग्वेज, वो जो आपने 12th में आपको वही देना है। एग्जैक्टली जब आप पेपर देते हैं, पेपर कब होते हैं, पेपर मई के लास्ट में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। मई के लास्ट में जब आपके पेपर स्टार्ट होते हैं तो जून जुलाई तक आपके पेपर चलते हैं। जुलाई के लास्ट में आपका जो रिजल्ट होता है वो आता है, और जो रिजल्ट आता है तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। आपका सीयूटी देने का मतलब ही कॉलेज मिल जाना नहीं होता। आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के खुद के पोर्टल पे जाके, उनके खुद के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। सीयूटी एक बार देने के बाद आप इन सारी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप जैसे कि किसी को ड्यू में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, या बीएचयू में डालना है, बीएचयू में जाना है तो वो उसमें अप्लाई करेगा। ड्यू में जाना है तो वो उसमें अप्लाई करेगा। जेएनयू में जाना है तो वो उसमें अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इनका अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसका काउंसलिंग प्रोसेस ये होता है कि वो 3 स्टेप में अपने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। फर्स्ट में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है फर्स्ट फ्रेज में। सेकंड फ्रेज में आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होती है। प्रेफरेंस लिस्ट का क्या मतलब
मतलब होता है, आपको आपका जो स्कोर मिला है, आपने जो स्कोर किया है सीयूटी में, उसके बेस पे आप कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, उसकी लिस्ट बना के आपको एग्जैक्टली देनी होती है यूनिवर्सिटी को। फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इस नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो गया है आपके स्कोर वाइज या आपके मार्क्स के बेस पे। तो ये होता है प्रोसेस। ऐसे ही जो प्रोसेस होता है वो बीएचयू में होता है, ऐसे ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस होता है। ये था ड्यू का प्रोसेस, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ थे कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, ड्यू के कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। तो पहले तो आप सेफ स्कोर की मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सेफ स्कोर पूछते हैं। अगर आपका 1000 में से, अगर आप 1000 में से सेफ स्कोर पूछोगे, सिर्फ सेफ स्कोर, जो कि 1000 ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट को मिला के होता है, तो 1000 में से आप अगर 900 प्लस करते हैं, 900 प्लस स्कोर करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा बेटर ही है, बट 900 आपको एटलीस्ट करना है अगर आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, जैसे एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, मिरांडा, एलएसआर, इन टॉप कॉलेजेस में जाना है। ये ड्यू के टॉप कॉलेजेस हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर स्कोर करना ही होगा। और डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो स्कोर होता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि साइंस के लिए अलग होगा, कॉमर्स के लिए अलग होगा, तो उसकी भी मैं शॉर्ट वीडियो में आपको क्या स्कोर होगा, उसका सेफ स्कोर, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बताती जाऊँगी, ठीक है। तो ये था कि आपका ड्यू में सेफ स्कोर क्या होता है और टॉप कॉलेजेस क्या होते हैं। अभी जो मैंने कॉलेजेस की बताई है, ये टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इनमें जाने के लिए आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका मॉक टेस्ट लगाना इस पूरी जर्नी में। ये काफ़ी शॉर्ट जर्नी नहीं होती, लॉन्ग जर्नी होती है। इसमें आपको गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको आपको टाइमली अपडेट मिले, टाइमली नोटिफिकेशंस जो भी एनटीए से आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपको गाइडेंस में रहना। सिर्फ सीयूटी एग्ज़ाम देने से ही कुछ नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि कब फॉर्म्स आउट हो रहे हैं, कब आपको फॉर्म फिल करना है, फॉर्म में क्या फिल करना है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एग्जैक्टली कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको टाइमली याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था आपका कि कैसे मिलता है एडमिशन ड्यू में या बीएचयू में या जेएनयू में एडमिशन सीयूईटी के थ्रू। तो ये था उसका सबसे इम्पॉर्टेंट। अब मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर्म रिलीज होने से पहले आपको इम्पॉर्टेंट रखना है याद। पहले तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके माइंड में ठीक होना चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई फिल मत कर देना जिसके लिए आप बाद में वैलिड ना हो या आप एलिजिबल ना हो, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर निकलते हैं हर साल, तो उनमें से आप ना हो, इसलिए अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत वाइजली अच्छे से डिसाइड करना और अच्छे से चूज़ करना। सब्जेक्ट क्राइटेरिया देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हर कोर्स का सब्जेक्ट क्राइटेरिया आपको शॉर्ट वीडियोज़ में बताती जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करना, सीयूटी में स्कोर सबसे बेस्ट लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका माइंड सेट जो पूरा पढ़ने का तरीका होना चाहिए, चाहे अभी आप नोट्स बना रहे हैं, चाहे अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, चाहे आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि आपको सीयूटी में आपको बैठ के करना है। आपको एनटीए सीबीटी मोड में पेपर देंगे वैसे आपको करना है, वैसे ही आपको कंप्यूटर पे या टैब पे करना है, फ़ोन पे नहीं करना है। एग्जैक्टली आपको वो फील आना चाहिए कि आप सीबीटी मोड में एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पेन और पेपर पे नहीं होता, ठीक है। तो और आपकी अभी तक जो भी लिखने की प्रैक्टिस होगी वो एग्जैक्टली पेन और पेपर पे ही होगी। तो पेपर एमसीक्यू बेस्ड आता है, इसलिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सोचते हैं कि सीयूटी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो सीयूटी बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी एग्ज़ाम है। एनटीए जो आपको देता है, एनटीए को भी एग्जैक्टली पता होता है। आप क्लास 12th के बच्चे हो, कोई आपने बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं कर रखी, तो आपको उसी टाइप का, उसी लेवल का पेपर देता है जिस लेवल का आप कर सकते हैं। बस आपको ये है, आपकी स्ट्रेटजी बेस्ट होनी चाहिए। आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत टाइम कर रहे हैं, 5 to 6 टाइम आप एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेटजी होती है ये आपके काम आती है और इसी से आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत बेस्ट स्कोर करते हैं एग्जैक्टली। तो कैसे आप स्कोर कर सकते हैं बेस्ट, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए,
इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आगे की सारी अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम को, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपके अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मेरा रिप्लाई आप तक पहुँचा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।